हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। एसएससी स्टेनो 2024 की तैयारियां आप लोगों की चल रही हैं और जहां तक बात करें इंग्लिश की तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मेरे 90 प्लस मार्क्स इंग्लिश में आ जाए तो मैं अपना सिलेक्शन सेव कर लूँ। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, ज़्यादातर गलती करते हैं यही, इस वजह से उनके मार्क्स नहीं बन पाते हैं। वो गलती क्या करते हैं उस बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैंने देखी हैं। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से, उनको देखा है मैंने, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, यानी कि आपको पहले से ही सावधान रहना है। यस, तो अपना 2024 का एग्ज़ाम देना है बहुत शिद्दत के साथ में, जिससे कि आप लोग 90 प्लस मार्क्स कम से कम इंग्लिश में सिक्योर कर सकें और अपनी उन गलतियों से बचें जो गलती दूसरे बच्चे दोहरा रहे हैं। देखिए गाइस, 90 प्लस मार्क्स लाना वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 90 प्लस मार्क्स लिए हैं, लेकिन एक प्लानिंग के साथ में। प्लानिंग क्या है गाइस? वो सबसे पहले जो आपका टारगेट रहना चाहिए वो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है इंग्लिश का, कैसे भी करके और कहीं से भी करके। चाहे आप उसे ऑफलाइन कंप्लीट करें, चाहे आप उसे ऑनलाइन कंप्लीट करें, कोई भी तरीका आप फॉलो करें, लेकिन इसको आप अभी से फॉलो करें। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि वैकेंसीज अनाउंस होने के बाद मैं काम करूँगा, तो ये सबसे बड़ी गलती है। पहली गलती ये जो ज़्यादातर बच्चों ने की और अपने मार्क्स भी खोए और सिलेक्शन भी खोया। पहले आपका जो काम करना है, सबसे पहला काम यह है कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी माध्यम से। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बेस्ट मेथड की, तो ऑनलाइन ज़्यादा बेस्ट मेथड है आपके लिए, क्योंकि यहाँ आप लोग अपना सिलेबस स्पीड से कंप्लीट कर सकते हैं। लाइक अगर आप ऑफलाइन किसी बैच में जा कर के जो सिलेबस 3 से 4 महीने में कंप्लीट करते हैं, वो यहाँ रह कर के आप मुश्किल से 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं और अगले 1 महीने आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगले 1 महीने में आप इसको कम से कम 2 बार रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ आपका ये सिलेबस 3 बार कम से कंप्लीट कब हो जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है। सिलेबस को 3 बार कम से कम कंप्लीट कर लेना बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चों आपको रूल्स खूब अच्छे से याद हो जाएंगे। अब जो दूसरी गलती बच्चे करते हैं जरा उसकी समझें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ चैप्टर वाइज सिलेबस कंप्लीट करते हैं। लाइक आज आर्टिकल पढ़ लिया, फिर नाउन पढ़ लिया, फिर वर्ब पढ़ लिया, और बहुत बड़े बड़े चैनल्स भी यही काम करा रहे हैं बच्चों को। आर्टिकल करा दिया, उन्होंने बहुत लंबे लंबे लेक्चर दे करके बहुत ही समय में सिलेबस कंप्लीट कराया है। लाइक आर्टिकल के लेक्चर बना दिए 1 घंटे के 12, नाउन के लेक्चर बना दिए 1 घंटे के 30 लेक्चर। तो अगर 1 घंटे के 30 लेक्चर होंगे और बच्चा अगर 2 लेक्चर डेली देख रहा है, तो उसका केवल नाउन 15 दिन में कंप्लीट हो रहा है। यहाँ जो सबसे बड़ी गलती बच्चा कर रहा है वो कर रहा है प्रैक्टिस। अगर आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी दूसरी सबसे बड़ी गलती है। यस, जैसे ही आपका कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो, उसके तुरंत बाद आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करें। लाइक आपका आर्टिकल कंप्लीट हुआ तो आर्टिकल की प्रैक्टिस करनी है, नाउन कंप्लीट हुआ तो नाउन की प्रैक्टिस करनी है, प्रोनाउन खत्म हुआ तो प्रोनाउन की प्रैक्टिस करनी है, और ना केवल एक बुक से बल्कि अलग अलग बुक से। अगर आप उसी टीचर से पढ़ रहे हैं और उसी की बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके रूल फॉलो होंगे ही होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे रूल याद हो गए हैं, जबकि तरीका गलत है। आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उसके तो प्रैक्टिस करें ही करें, इसके अलावा अन्य बुक से भी प्रैक्टिस करके देखें कि उनके रूल्स अन्य बुक्स पर भी, अन्य सेंटेंसेस पर भी अप्लाई हो पा रहे हैं या नहीं। इस दूसरी गलती से बचें। तीसरी बात, अपने खुद के नोट्स बनाएं। अगर आपने किसी से नोट्स ले भी लिए हैं, पीडीएफ नोट्स, चाहे भले आपने हमारे नोट्स लिए हुए हों, बहुत सारे बच्चों ने हमारे नोट्स बाय किए हुए हैं। यस, आप हमारे नोट्स बाय करने के बाद भी उन्हें एक बार अपने हाथ के नीचे से जरूर निकालें, अपने हाथ से जरूर लिखें उनको। यस, अपने हाथ से लिखने के बाद बच्चों आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। एक तो सबसे पहली बात ये, जब भी आपको अगली बार रूल्स देखना होगा तो आपको पता होगा कि कौन सा रूल कहाँ लिखा है आपने। दूसरी बात, अगर कोई गलती वगैरह हो या फिर किसी में आपको डाउट हो, तो आप उसको पूछ सकते हैं और उस पर आप गोला बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं। यस, तो इस तीसरी गलती से बचें। उसके बाद गैस आपको क्या करना है यहाँ पर, अब आपको एडवांस पर आना है। एडवांस के लिए आपको फॉलो करना है किरण को, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ। इसके अलावा कोई और बुक फॉलो नहीं करनी है।
अभी लेटेस्ट बुक आ गई है किरण 16,800, अब आप उसे फॉलो करें, क्योंकि मैंने देखा है इसके अंदर बिल्कुल एडवांस लेवल पर क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत अच्छे एडवांस लेवल पर। इस बुक को फॉलो करेंगे अब आप लोग, और इस बुक को आप लोग कम से कम 3 महीने में कंप्लीट कर लें। यानी कि अभी आपका चल रहा है नवंबर और दिसंबर में आपका हो जाएगा बेसिक कंप्लीट। नवंबर से जा चुका है लगभग, समझ लीजिए बस अब आप दिसंबर जनवरी में आप बेसिक कंप्लीट समझिएगा। दिसंबर और जनवरी में आपका हो जाएगा बेसिक कंप्लीट। उसके बाद आप लोग फरवरी, मार्च और अप्रैल में आपका हो जाएगा एडवांस कंप्लीट, यानी कि किरण बुक कंप्लीट हो जाएगी। जब आपकी किरण कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप लोग करेंगे किरण की ही प्रैक्टिस एक बार और खुद से मतलब किरण 16,800 पहले करनी है आपको किसी टीचर से। इसे आपको सेल्फ स्टडी से नहीं करना है। ये एक सबसे बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है जो बच्चे की सिलेक्शन में रोल प्ले करती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बुक ला करके खुद से सेल्फ स्टडी करने बैठ जाएंगे लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करके, जो कि सबसे बड़ा गलती काम है। खुद से काम करने में बच्चों आप लोग सिर्फ उतना ही कर पाएंगे जितना बुक्स के पीछे दिया गया है। उसको करना नहीं बोलते हैं गाइस, उसको बोलते हैं रट्टाफिकेशन। यस, आप बुक से रूल्स को रट लेंगे, अगली बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे खुद से, अब आपको वो सेंटेंस रट चुका है, इस वाले सेंटेंस में ये गलती थी, इस वाले सेंटेंस में ये, इस वाले सेंटेंस में ये, तो आप लोगों को लगता है कि मुझे रूल याद हो गए हैं। और यही सबसे बड़ा भ्रम है जो स्टूडेंट को लेकर डूब रहा है। आपको पहली बार बुक किसी टीचर से ही करनी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह से। हालांकि ऑनलाइन हमारे अलावा किसी ने इसको कराया नहीं है, आप हमसे कर सकते हैं, और आपको जहाँ से करनी वहाँ से कर लें, लेकिन सेल्फ स्टडी से बचें। उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप एक बार और। यस, उसके बाद आपका अप्रैल तक सिलेबस कंप्लीट है, एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में जाके बैठ रहा है। आपके पास अभी बच रहे हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने आपके पास पूरे बच रहे हैं अभी भी। इन 5 महीनों में आप आराम से एमबी रिवाइज करें, मॉक टेस्ट दें, यस, प्रीवियस ईयर करें। बहुत सारे आपके पास मौके हैं काम करने के। अगर आप यहाँ से इन प्लानिंग से काम करते हैं तो आप डेफिनेटली सफलता पा जाएंगे, लेकिन आपको अभी से लगना होगा, बस ये ध्यान रखें। यस, कल करूँगा, कल करूँगा, ऐसा नहीं करना है, अभी करूँगा, ये ज़्यादा बेस्ट है। ओके गाइस, सो शुरू कीजिए अपनी स्टडी को, और किरण 16,800 या बेसिक इंग्लिश बैच के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया है। यस, तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।